श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जैसा कि आप सबको पता है, सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। इस बार सावन की जो कथा चल रही है वो मैनपुरी उत्तर प्रदेश में चल रही है। और कल की कथा में गुरुजी ने 5 दीपक को 7 दिन लगाने को बोला है। और वो कौन से दिन हैं और दीपक हमें कहाँ कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, गोल बाती के लगाने हैं या लंबी बाती के लगाने हैं, इसी की बात हम वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही विस्तार से, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, सिर्फ सुनते जाएं और समझने की कोशिश करना। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर दें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। देखो, पहले हम यह समझ लेते हैं कि हमें कितने दीपक लगाने होंगे। आपको लगाने होंगे 5 दीपक। और अब आप कहोगे कि इस उपाय का फ़ायदा क्या है। इस उपाय का एक ही फ़ायदा है, वो है धन संपदा। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, कर्जे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इस उपाय को आपको करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको 5 दीपक लगाने होंगे। अब सबसे पहले यह समझ लो कि 5 दीपक आपको लगाने होंगे घी के, लेकिन वह घी गौ माता का ही होना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपके पास गौ माता का घी नहीं होता तो आप तिल का तेल ले लेना, लेकिन कोई और चीज़ मत लेना वरना दोष लगेगा। पहला काम तो ये हो गया। अब दूसरे पॉइंट में आते हैं कि दीपक गोल बत्ती का लगाओगे कि लंबी बत्ती का। तो आप लंबी बत्ती का दीपक लगाओगे। अब तीसरे पॉइंट में आते हैं कि कितनी बाती लगानी होगी दीपक में, 1 या 2। आपको लगानी होगी 2 बाती, पर जलाओगे सिर्फ 1 बाती। कैसे करना है बताऊंगा, पहले नियम समझते जाओ। अब जो चौथा पॉइंट है कि हम इन दीपकों को लगाएंगे कहाँ, इसके लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि आपके पास इन 5 दीपकों को अपने घर के बाहर लोहे वाले गेट के बाहर लगा सकते हैं। कहाँ पर लगाओगे, राइट साइड या लेफ्ट साइड? तो ध्यान रखना, आपको हमेशा घर के राइट साइड वो 5 दीपक लगाने हैं। या आपके पास एक और ऑप्शन है, यह जरूरी नहीं है कि आप गेट के ही बाहर दीपक लगाएं, आपके पास इसमें भी ऑप्शन है। अगर आपके घर में बेल का पेड़ लगा हुआ है तो 1 दीपक बेल के पेड़ के नीचे लगा दो, 1 तुलसी माता के नीचे लगा दो। अगर घर में नीम का पेड़ लगा है तो 1 दीपक नीम के पेड़ के नीचे लगा दो। आंवले का पेड़ है तो उसके नीचे भी 1 दीपक लगा दो। समी का पेड़ है तो उसके नीचे भी 1 दीपक लगा दो। 7 तिथियां गुरुजी ने बताई हैं दीपक लगाने के लिए। आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी तिथियां हैं अभी थोड़ी देर में। पर एक बात का ध्यान रखना कि दिया लगाते वक्त तुलसी के पास जो आप दिया लगाएंगे ना, उसमें आपको हमेशा गोल बाती ही लगानी होगी। आप कहेंगे कि बारिश का मौसम चल रहा है, घर के बाहर तो दीपक लगा ही नहीं सकते, पूजन वाले पेड़ों के पास भी बारिश से बुझ ही जाएगा। इसलिए गुरुजी ने इसके लिए तीसरा उपाय भी बताया है। अगर आपने कथा अच्छी से सुनी होगी तो तीसरा ऑप्शन यह है कि आपको 5 के 5 घी के लंबी बत्ती के दीपक अपने घर के मंदिर में लगा लेने हैं। ठीक है, अब घी का दिया लगाओगे कैसे? मान लेते हैं ये हमारा घी का दिया है, इसमें 1 बत्ती आप ऐसे करके लगाना और 1 बत्ती ऐसे करके लगाना, लेकिन जब जलाना होगा तो केवल 1 ही बत्ती जलाना। इस बात का ध्यान रखना कि जिस तरफ आपने बत्ती जलाई है उसकी दिशा दक्षिण यानी साउथ डायरेक्शन ना हो। बाकी आप उस बत्ती का मुंह किसी भी दिशा में कर सकते हैं। 2 बत्ती लगाने का भी अपना एक महत्व है। 1 बत्ती होती है यश प्राप्ति के लिए, दूसरी बत्ती होती है धन संपदा के लिए। इसलिए जब भी आप लंबी बत्ती का दीपक लगाओ तो वो हमेशा 2 बत्ती का ही होना चाहिए। अब ये तो होगी उपाय की सारी बातें। अब आप ये समझ लो कि वे तिथियां क्या क्या हैं जिनमें आपको यह उपाय करना है। आप इन्हें नोट कर लेना। सबसे पहली तिथि है पंचमी तिथि, फिर है अष्टमी तिथि, तीसरी तिथि है एकादशी, चौथी तिथि है प्रदोष, 5वीं है शिवरात्रि और छठी है अमावस्या। एक और तिथि है जिसका नाम है पूर्णिमा। यही तिथियां हैं जिनमें आपको यह उपाय करना है। जरूर करना इस उपाय को, बहुत ही अचूक और बहुत ही नया उपाय है। मैंने कोशिश की है आपको बहुत ही आसानी से समझाने की। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर दें। धन्यवाद।